प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की जय यीशु यीशु है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा है, भला चंगा है, स्वस्थमंद है और सेहतमंद है और फिट है। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पहले बताया था उत्पत्ति की पुस्तक से कि पहला और दूसरा और तीसरे दिन के अंदर में परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि जो है किस तरह से किया था, और मैं उसी वचन को आज मैं बताने जा रहा हूँ। अध्याय 1 वचन संख्या 14 से लेकर 23 वचन में, जो 2 दिन के अंदर फिर से चौथा और 5वां दिन में परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है वो किस तरह से किया है और कैसे किया है। तो प्रियो, मैं उन वचनों को सीधा आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ और आप लोग समझ पाएंगे इन वचन के द्वारा से कि परमेश्वर ने चौथा और 5वें दिन के अंदर में क्या क्या चीज का सृष्टि किया था। तो आइए मैं सीधा उन वचन के अंदर में आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और जो वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तरगण भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उन जियाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 5वां दिन, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पृथ्वी पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो था वो चौथा और 5वां दिन के अंदर में सृष्टि करके इस पूरी दुनिया को सजाया था। तो दोस्तों, मैं 6वां दिन के अंदर में आ गया हूँ, जो कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर में सारे काम को करके समाप्त किया था। और 6वें दिन के अंदर में कौन कौन सी काम को परमेश्वर ने करके जो इस सृष्टि को सजा करके रख दिया था और अंत किया था, समाप्त किया था। मैं सीधा उन वचन को आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ जो सबसे लास्ट डे में परमेश्वर ने किया था। और वह वचन पाया जाता है अध्याय 1 वचन संख्या 24 से लेकर 31 वचन में बताया हुआ है। तो सीधा मैं उन वचन को आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशु और जाति जाति के घरेलू पशु को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हर जाति को जाति जाति के अनुसार पर जीव और जंतु को परमेश्वर ने प्रकट किया और सृष्टि करके जो है उसने उत्पन्न किया। 26 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 26 वचन में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपनी समानता स्वरूप में, इसलिए कि इस संसार में जितना भी जीव जंतु पोष पंछी जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था उनको मनुष्य क्या करे, अपना अधिकार में रखे। और परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना समानता स्वरूप में बनाए। 27 वचन, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और आदम की पसली से निकाल करके हवा को बनाया, और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। 28 वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो,
और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जब आदम को सृष्टि किया तब आदम को अधिकार दिया कि फूलो फलो और पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी के अंदर में भर जाओ और जितना भी जीव जंतु पोष पंछी जो इस संसार में बनाया हुआ है उसको अपने अधिकार में रख लो। 29 वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारा भोजन के लिए है। आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस संसार में, इस धरती के ऊपर जितना भी छोटे छोटे बीज वाले पौधे जो हैं उनको परमेश्वर ने बनाया था। उसको आदम से कहता है कि सारे जो छोटे छोटे फल वाले पेड़ पौधे जितने भी है उसको तुम अपने अधिकार में रख लो और वे तुम्हारे आहार में काम आएंगे या कि भोजन के लिए वो होंगे। 30 वचन, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर कहता है आदम से कि जितना भी इस दुनिया के अंदर में जीव और जंतु पोष और पंछी मैंने बनाया है उनको खाने और पीने के लिए जो इस पृथ्वी के ऊपर रहता है उसको छोटे छोटे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे मैंने दिया है। 31 वचन, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुआ फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहला और दूसरा और तीसरा दिन के अंदर में आकाश पृथ्वी को सजाया था और कुछ जीव जंतु को भी सृष्टि करना जो है चालू किया था। और अंत में हम देखते हैं कि आदम को अपने समानता स्वरूप में छठवें दिन के अंदर में बनाया और इस धरती पर रखा और आदम से अधिकार रखने के लिए कहा। पूरी संसार को जो है जितना भी जीव जंतु पोष पंछी पाए जाते हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया अधिकार रखने के लिए और सब कुछ बना करके तैयार किया। उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि सब कुछ अच्छा है और परमेश्वर ने छठवां दिन को क्या किया, आशीष दिया और सारी चीज को बना करके तैयार किया और सातवां दिन में विश्राम किया। आइए और मैं कुछ छोटा सा 2 अध्याय का वचन को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को सजाया, पूरा दुनिया को बनाया, सारा कुछ सेट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर सातवां दिन परमेश्वर क्या किया, विश्राम किया है। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। छठवां दिन के अंदर ही परमेश्वर ने सारा काम को निपटारा कर दिया था और जब सातवां दिन आया तब परमेश्वर ने सारे काम को करने के बाद उन्होंने विश्राम किया। और हम सब जानते हैं कि सातवां दिन जो है वो संडे आता है और हम सब लोग जो है चर्च में भी जाते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो है पूरी दुनिया की सृष्टि जो परमेश्वर ने किया था इसी वचन के अंदर में हमें बताया हुआ है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मेरा यह संदेश कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को कैसे बनाया था और किस तरह से सजाया था। तो फिर मिलता हूँ एक अगले नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।